क्यों नाम ओमो रखा है भाई, कुछ समझ नहीं आता है, तो प्लीज आप पहले तो वो बताइए, हमारी टीम को पता होना चाहिए ये चीज। पता है किसी को? हाँ प्लीज प्लीज, अभी आपको बताएगी कि एक्चुअली ओमो क्या है। ओके, तो मेरे हिसाब से जैसे जब हम एक बात करते हैं यूनिवर्स की, ठीक है, तो यूनिवर्स की जो बिगनिंग हुई थी वो एक ओम शब्द से हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि ओम की एक बिगनिंग है जो एक बहुत बड़ा मार्केटिंग वेंचर बनने वाला है, तो एक बिगनिंग ओमो से हुई है, तो हम उस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वेंचर बनने वाला है, एक यूनिवर्सल लेवल पर एक ये यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है। तो ये मेरा ओपिनियन था। राइट, थैंक यू पूनम। और किसी के कुछ व्यूज, और किसी को कुछ बोलना है, किसी को अपने थॉट रखनी हो तो बता सकता है भाई। एक्चुअली ओमो का मीनिंग, ओमो मतलब वो हम हैं, हम में है, हमसे है, हम उनमें हैं, उनसे है, वो प्लस हम, ये मिला के बनता है ओमो। ओमो जो एक शब्द है ना, वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इस एक शब्द के अंदर है। ऐसा बोल सकते हैं कि ओम को अगर यूनिक वर्ड में बोलते हैं ना, पूरा इंडो वेस्टर्न या थोड़ा सा यो वाला लैंग्वेज हम यूज करें, तो थोड़ा सा उसको यूनिकनेस हमने दिया है ओमो को, बट एक्चुअली उसका मीनिंग ओम से ही रिलेटेड है। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, गुजराती हो, मुसलमान हो, सबका ना जो स्पिरिचुअलिटी बात होती है, एक ओंकार ले लो, या जैसे गुजराती या बाकी सब में हिंदू में ओम बोलते हैं, तो हर जगह पे ओम कहीं ना कहीं तो आता ही है। तो जब मैंने ओमो को स्टार्ट किया था तो मेरा यही था कि ओमो को ग्रुप ऑफ द कंपनीज बनाना है। स्टार्टिंग हमने मार्केटिंग से किया हुआ है, बट बहुत सारी चीज़ें इसमें हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे, एंड ये पूरा एक ग्रुप ऑफ द कंपनीज बनेगा, उसी का नाम हमने रखा है ओमो। सो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं अवार्ड सेरेमनी से। छोटी सी है प्रिंसेस, लेकिन शैतानी की है दुकान। छोटे बॉम्ब में बड़ा धमाका, वो है हमारी शान। डांट भी सबसे ज्यादा उसने ही खाई, लेकिन प्यार से है संभाला। ओमो में साथ निभाया, वो है हमारी अनमोल माला। ओमो ग्रुप की पहली एम्प्लॉय, काम में है वो बेहद आगे। वंशी का नाम उसका है, हमारी सबसे प्यारी साथी की सेज। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज वंशिका। वंशिका, हाँ, तो वंशिका की एज हम नहीं पूछ सकते, इतनी छोटी सी लड़की। हम लोगों ने, वंशिका अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी अभी थोड़ी देर में। 2:30-3 बजे तक, इवन 4-4:30 बजे भी हमने काम किया हुआ है रिश्वत देके। और हमारी रिश्वत क्या होती थी कि हम लोग चले जाते थे, हम लोग उसको नींद आती थी ना, तो हम लोग चले जाते थे कि चल भी हेलो हेवन चलना है, चल वंशिका फटाफट मस्त अपने टी कॉफी लेके आते हैं, एंड फिर अपने काम पे लगते हैं। तो मैं भी उसके साथ बैठती थी, मतलब मेरी भी नींदें खराब होती थी वंशिका के साथ, पर लिटरली काम करने में बहुत बहुत मजा आता था। तो ये फर्स्ट एम्प्लॉय है, हाँ, बट रीज्वाइन करेगी ये इसका बोर्ड खत्म होने को, इसको वापस हम ले लेंगे। नॉटन की बात एडवर्टाइजमेंट में। उनका नाम है, वो हमारी शान। घर से दूर लेकिन काम में है माहिर, ये उनकी पहचान। कभी वो घर पे नहीं मिलेगा आपको, घुमक्कड़ बंदा है वो। घूमता है वो दुनिया हर एक कोने में, पर काम में उनका जादू सबसे जुदा है ये। ओमो ग्रुप में चमकता एक तारा, उनका नाम हमेशा है अद्भुत अधिकारा। ईमानदार और क्रिएटिव, इनमें है बात कुछ खास। कोहिनूर है वो जो हमारे लिए हमेशा अनमोल रहेगा दक्ष का साथ। प्लीज दक्ष कम ऑन द स्टेज। उसके बारे में बोलूं कुछ जो है सबसे अलग, मेहनत और स्मार्टनेस में है वो सबसे भारी। ओमो की बागदौड़ संभालते
काम में है वो प्रो, मैडम आप ले लो काम, ये है उसका जादू का छोर। पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से है वो भरा, डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपर्ट वो है हमारी सितारा। जज्बा है हम उसमें, जज्बा है वो अद्भुत, अपूर्वा नाम उसका, काम में है वो श्रेष्ठ और आखिरी छूट। प्लीज कम ऑन द स्टेज एवरीवन। उसके बाद किसने ज्वाइन किया था भाई? अच्छा आप हो क्या? चार्मी का ना सबसे प्लस पॉइंट मैं बताती हूँ, हर एक इंसान का एक प्लस पॉइंट होता है। और मैं हमेशा अपनी कंपनी में ना, मैं दक्ष को ये चीज बहुत बार बोलती हूँ, दक्ष को पता है ये बात, कि मैं कंपनी में ना मुझे स्मार्ट होशियार ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे ना लॉयल चाहिए जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहे। चार्मी का एक था, चार्मी ने मुझे एक बार कॉल किया, मैं कहीं बिजी थी, मैंने बोला कि हाँ चार्मी मैं बताती हूँ। दूसरी बार कॉल किया, तीसरी बार मैसेज किया गुस्से में, मैम आपको ना अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता दो, मुझे ना कुछ इंटर्नशिप से ऑफर आ रही है तो फिर मैं एक डिसीजन ले लूँ। तो मैंने बोला चार्मी यार मैं क्या थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ अभी एक्चुअली, तो आप पहले ले लो वहाँ से, आपको इंटर्नशिप की ऑफर आ रही है आप ले लो। तो फिर उसको लगा यार ये तो मेरे जैसी निकली। उसने क्या किया, फिर मैं एक मीटिंग के लिए गई थी, डॉक्टर स्फूर्ति के साथ मेरा मीटिंग था, तो चार्मी का फोन आया, मैम मैं ये बोल रही थी कि ना देखो मुझे ऑफर आ रही है, मैंने वहां दिया हुआ है पर अभी तक वहां से भी जवाब नहीं आया, तो आप मुझे हाँ ना जो भी बता दो। तो मैंने बोला चार्मी अपने ना एक महीना लटकाते नहीं है किसी को, या आज या, क्योंकि मुझे भी डिसीजन लेने में इजी है, फिल्टर हाँ ना हाँ ना हाँ ना। तो एक काम करो, अपने कल एक बार फाइनल बात कर लेते हैं, आप मुझे कब मिल सकते हो, कि बिना मिले थोड़ा सा मुझे टफ रहता है, एटलीस्ट एक बार मिलूं मैं। तो चार्मी ने बोला गूगल मीट कर लें, मैंने बोला चलो ठीक है। मुझे चार्मी का प्लस पॉइंट एक सबसे अच्छा लगा, वो है फॉलो अप। जब आप किसी भी इंडस्ट्री में होते हो ना, मैं 14 साल से मार्केटिंग में हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग मैंने देखा है, मुझे हमेशा हर कंपनी से एक सबसे ज्यादा जो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता था वो था मेरा फॉलो अप। मेरा क्लाइंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता था, मेरा जो फॉलो अप रहता था ना, माइंड ब्लोइंग रहता था। क्लाइंट बोले ना मंडे को 4 बजे पूछना है, मुझे याद है कि मुझे 4 बजे पूछना है। तो जो आपका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग रहता है ना, वो चीज आपको बहुत आगे लेके जाती है। जो चार्मी ने की, उसका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग था, भले मैंने मैसेज पे कुछ भी लिखा है क्या किया, उसका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग था। ये प्लस पॉइंट की वजह, आज मैं बता रही हूँ क्या प्लस पॉइंट था, तो ये प्लस पॉइंट की वजह से गूगल मीट पे मैंने उसको हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। सो है स्मार्ट और सुलझी हुई, क्लाइंट को समझाती प्यार से वो बिना देर, चार्म है उसके ग्राफिक्स में, क्रिएटिव डिजाइन है उसके, वो है हमारी प्राइड, हमारी स्टार, ग्राफिक डिजाइनर हमारी, उसका नाम है चार्मी, है वो टैलेंट का समुंदर, उसकी अदाओं में है एक अलग ही जादू, है डिजाइन, है वो बेहतरीन एक संसार। प्लीज कम ऑन द स्टेज चार्मी। आ गई ना। तो पीपीटी हम पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंट जिसको नोट डाउन करने हैं कुछ कुछ अपने काम के, वो आप कर लेना पीपीटी में। बहुत सिंपल सोबर से हमने पीपीटी बनाया है, क्योंकि दक्ष ने कुछ अलग से बनाया वीडियो, तो हम बहुत सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, शैल वी स्टार्ट। सबका ध्यान यहाँ पे कि फोन में? ये फर्स्ट है ओमो, ओमो द मार्केटिंग रिवॉल्यूशन। जैसे मैंने बताया कि ओमो एक्चुअली क्या है, ओमो का मीनिंग क्या है, और ओमो डिजिटल मार्केटिंग हमने कब से स्टार्ट किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकंड स्लाइड चानी अबाउट ओमो के बारे में। लोकेशन हमारी अहमदाबाद बेस्ड है, हम अपने क्लाइंट सभी अहमदाबाद में ही सर्व कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे हमने अभी बताया कि कुछ हम इन्फ्लुएंसर मैनेजर हायर करेंगे, तो अभी हम धीरे धीरे पहले इंडिया को कवर करेंगे और फिर हम ग्लोबली जाएंगे। तो ये हमारा टारगेट है, अभी अहमदाबाद से ही हम स्टार्ट किया हुआ है हमने। कोर बिलीव जैसे आपको पता है कि इनोवेशन थ्रू क्रिएटिव माइंड्स, एंड हमारी टीम तो ऑलरेडी टैलेंटेड है ही।
मोटो हमें पता है कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो मेन अभी फ्यूचर गोल्स मैं आपको बताऊंगी उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। हर किसी को अपना काम पता है, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग देख रहा है या कोई ग्राफिक्स देख रहा है या कोई वीडियो एडिटिंग देख रहा है, तो हमें मेन हमारा मोटो यही है कि हमारे क्लाइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप के क्लाइंट हो। सो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। और कमिटमेंट वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम क्लाइंट को कुछ कमिट कर रहे हैं तो वो टाइम पे हमारी चीज़ हम उसको दे पाएँ, तो वो सर्विस हमारी बेस्ट हो जाएगी। ओके। थर्ड, आज सर्विसेज में जैसे आपको पता है कि डिजाइन एंड क्रिएटिविटी सर्विसेज, हम लोग लोगो डिजाइन से लेके लाइक पूरा ग्राफिक्स हम मैनेज करते हैं। तो ये डिजाइन एंड क्रिएटिविटी में ग्राफिक्स में सब कुछ आ गया, लाइक बैनर, लोगो एंड सोशल मीडिया पोस्ट हम बना रहे हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट हम अभी आउटसोर्स कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हम उसको इन हाउस स्टार्ट करेंगे, बट है हमारे में वेबसाइट डेवलपमेंट। देन डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग में जैसे सोशल मीडिया, पीपीसी, गूगल एड्स। दक्ष मुझे कई बार पूछता है कि मैम कितना है आपका, यार मुझे बता दो, कंटेंट में वीडियो बनाऊं। तो दक्ष इसीलिए मैं बता रही हूँ डिटेल में, पीपीसी, गूगल एड्स, हम लोग सारा डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं 360 डिग्री। उसके बाद हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग आ रहा है। डायरेक्ट मार्केटिंग में जैसे बहुत सारे प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, जैसे लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अभी भी बिलीव कर रहे हैं, तो हम वो पॉइंट कवर करते हैं, बट उसका रेशियो बहुत कम है, क्योंकि अभी लोग डिजिटल में ज्यादा आए। पर तो भी जैसे ट्रांजिशन मार्केटिंग हो गया, कैनोपी हो गया, व्हाट्सएप एंड बल्क एसएमएस हो गया, तो ये बहुत सारी चीजें हम डायरेक्ट मार्केटिंग में क्लाइंट को दे रहे हैं। मीडिया बाइंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मीडिया बाइंग में जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टीवी एडवर्टाइजमेंट हो गया, रेडियो एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सारी चीजें हम क्लाइंट को दे रहे हैं। डिपेंड्स की क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, बजट क्या है। देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो ऑलरेडी हमने करवाया हुआ है। एंड पीआर, जो इस मंथ से हम पब्लिक रिलेशंस इन पीआर पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, तो पीआर हम अभी जो हमारे लॉन्ग टर्म वाले क्लाइंट हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री अभी हमने स्टार्ट किया है। तो ये पीआर, ये हमारी सर्विसेज हैं। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ओमो का गोल, जो नेक्स्ट ईयर हम लोग पोस्टपोन नहीं करेंगे, एक महीना लेट, हम 2 सितंबर को ही अपना एनुअल मीटिंग करेंगे। तो ओमो का सबसे इम्पोर्टेंट गोल ये है, मुझे इतने क्लाइंट्स चाहिए। ये दिख रहा है? यस मैम। ये सबको दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? 500। क्या मीनिंग है 500 का? वो तो मुझे पता है। अच्छा, मतलब 500 को हिंदी में 500 बोलते हैं, ये बात मुझे आज पता चल गया। मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि 500 को हिंदी में 500 बोलते हैं। मैं बोल रही हूँ मुझे 500 क्लाइंट्स ऑन बोर्ड 2 सितंबर 2024 से पहले चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ मधु रामनानी अकेली तो भाग नहीं सकती, और उसके अकेले की बस की बात भी नहीं है, उसके लिए उसकी टीम चाहिए साथ में। तो उसके लिए हम क्या टारगेट करेंगे, क्या अपना रोड मैप बनाएंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम हर मंथली मीटिंग में डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो 500 क्लाइंट्स अगर हमारे ऑनबोर्ड आते हैं, तब जाके हमने जितनी मेहनत किया या जो किया ना, देखो एक साल में ना 365 डेज होते हैं। पर डे का अगर हम 2 क्लाइंट भी करें ना, 1.5 क्लाइंट भी करें ना, अगर एक दिन में 1 क्लाइंट, तो भी हो जाएगी 500, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक चीज मैंने हमेशा चीज बोली है कि भाई जब भी हम कहीं जाते हैं तो सारे कैटेगरी के लोग अपने ही क्लाइंट्स हैं। तो ये चीज पे ना भरत हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। हाँ भरत, आइए ना भरत, प्लीज प्लीज कम ऑन द स्टेज। भरत, भरत हमें कैसे हेल्प करेगा वो अभी हमें बताएगा। भरत प्लीज, भरत आइए। भरत, ये 500 क्लाइंट्स जो हैं, इसमें आप मुझे कैसे हेल्प करोगे? देखो मैं अकेली, ठीक है, मैं कितनी मीटिंग करूंगी पर डे की, 3, 4, 5, तो भरत हमें हेल्प करेगा, क्योंकि भरत ऑलरेडी इवेंट्स कर रहा है, काफी सारे शूट में जाता है, बहुत सारे नए आउटलेट्स को अप्रोच करता है। तो अभी भरत बताएगा कि पर डे के वो कितने, पर महीने के कितने क्लाइंट दे सकता है। भरत प्लीज। क्या 10 to 20 clients। जोर से बोलो ना। 10 to 20 clients। पर कहाँ पे, कितने महीने में? एक महीने में 10 to 20 क्लाइंट्स। हाँ, अभी जो भी नई नई जगह चालू होगी या जिस कुछ भी नया चालू होगा तो उसमें जाकर अप्रोच करना। कैसे? न्यू आउटलेट्स, न्यू आउटलेट्स, हाँ, न्यू प्लेसेस, और जो इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स, एग्जीबिशंस, लाइफस्टाइल, फूड और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल एंड
फूड हंग्री एंड वो बाकी सबके जो अगर हम इन सबको अप्रोच करें तो महीने के हमको कितने क्लाइंट्स आप मुझे रेकमेंड मतलब कितने आप 20 कमिट करें? प्लस क्योंकि अभी लाइफस्टाइल एग्जीबिशन और ये सब में ज़्यादा जाने का रहता है तो उसमें ज़्यादा रहता है चांसेस मोस्ट ऑफ। कैसे अप्रोच करोगे? मैं आपका क्लाइंट हूँ। पहले तो हाय हेलो से स्टार्ट। हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। फिर आपको जो कार्ड आपने मेरे को दिए वो बहुत सारे दिए हैं, डिक्की में रख दिए नहीं हैं। नहीं नहीं हाँ। दिए बहुत लोग। हाँ क्या? हाँ डिक्की चेक करूँगे? हाँ चेक कर अच्छा ठीक है। फिर कार्ड देने के बाद मतलब समझाऊंगा कि लाइक क्या है होमो ग्रुप, क्या करता है 360 डिग्री मार्केटिंग जहाँ आपको सब शूट्स से लेकर इन्फ्लुएंसर्स से लेकर आपको सब चीज़ें मिलेगी। ओके। और उनको आपने जो मेरे को मैसेज दिया उनको वो भी पास आउट करूँगा, उनका नंबर भी लूँगा। और नंबर तो भरत बेचता है, लीड काफी मिलती है भरत से। भरत ये ट्रॉफी मैं आपको अपनी कमिटमेंट में दे रही हूँ। मेरे को जो आपने किया है 20 क्लाइंट 20 प्लस, तो वो 20 प्लस मिलने वंशिका जिसका नाम है वो प्लीज आए स्टेज पे और उसको मेरे लिए जितना भी कंप्लेंट करना है तो आज हम छूट देते हैं यहाँ पे कि आप आइए, ओपन माइक है, आपको जो कंप्लेंट करनी है प्लीज बताइए। प्लीज वंशिका, माइक आपका इंतजार कर रहा है। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सब जानते होंगे मैं यंगेस्ट और सबसे पहली एम्प्लॉय हूँ। तो मेरे खुद पे कभी विश्वास था ही नहीं और मधु दीदी को हमेशा मेरे पे विश्वास था, मेरे को खुद पे तो कभी भी नहीं था। और मतलब आई वॉज अ रियली हार्ड पर्सन टू वर्क विथ, बट मधु दीदी डिड इट, शी वर्क विथ मी एंड शी नो क्या मतलब प्रोफेशनल का तो पी भी नहीं था मेरे में, जब मन जाए जो कर लो, कुछ भी कर लो, मधु अरे चलेगा चलेगा मधु दीदी ऐसा। बट मधु दीदी ने इतना पेशेंटली हैंडल किया मेरे को और मतलब उस पॉइंट पे मेरे साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं करता अनलेस मतलब सिर्फ मधु दीदी थी जो कोऑपरेट करती थी और मेरे को संभालती थी। तो एक दिन ऐसे मधु दीदी घर पे आई एकदम एक्साइटेड और एकदम खुश, भाभी सुनो अभी मेरे पास एक आइडिया, भाभी सुनो। तो हम लोग सब बैठे हुए थे और दीदी हमको बता रही थी कि आगे क्या सोचा उन्होंने, प्लानिंग ओमो सब। और फिर दीदी ने कहा कि भाभी मेरे को वंशिका को हायर करना है। तो मैं तो हंसने लग गई, मेरे को लगा मजाक की तरह बोला है। फिर मम्मी ने बोला कि बेटा तुम यश को रख लो, वंशिका काम की नहीं है। हाँ ये पॉइंट तो है, वंशिका काम की नहीं, यही बोला था, बात सही है। फिर भी मधु दीदी ने बोला नहीं मेरे को वंशिका ही चाहिए भाभी। तो मतलब मेरी लाइफ में पहला मोमेंट था जो मेरे को यूजलेस फील नहीं हुआ। पर क्यों वंशिका चाहिए वो नहीं पता है? हाँ वो नहीं बताया मेरे को। फिर उनके साथ मेरी मतलब बहुत सारी मेमोरीज है, फिर मतलब अच्छी भी बुरी भी दोनों, बट ज़्यादा अच्छी। तो द वे शी हैंडल्स एवरीथिंग एंड एनीथिंग एट द सेम टाइम इज ट्रूली एडमायरेबल एंड शी डज इट विद अ ब्यूटिफुल बिग स्माइल ऑन हर फेस. As soon as she enters a room, she lights up with beautiful energy and vibes. And if things go well in the future, I hope Madhu Didi has one more place for a new employee in her big company. I love you, Madhu Didi. Thank you so much. अभी दक्ष आ जाओ। हाँ हाँ, 2 शब्द बोल, सिर्फ आवाज ही सुना दो मीठी वाली। अच्छा दक्ष की स्टोरी बता रहे, दक्ष बताओ। दक्ष ना जीएलएस में हमने ना एक्चुअली सेमिनार किया हुआ था, इवन अपना वीडियो भी है हायरिंग का, तो हमने ना बहुत सारे लोगों के बच्चों के इंटरव्यूज लिए थे। दक्ष उसमें नहीं था क्योंकि वो कॉलेज जाता ही नहीं है, तो वो उस टाइम पे नहीं था ना। लेकिन उसके बाद कहीं से भी बोलते हैं ना किस्मत में लिखा होता है, तो दक्ष फिर बाद में किसी के थ्रू आया था और तभी हमने 5 लोगों के इंटरव्यू लिए थे। और उस 5 लोगों में मुझे अगर कोई सीरियस बंदा ना लगा तो वो सिर्फ दक्ष था। बाकी सब मुझे उसमें लगे थे कि ये सीरियस वाले बंदे और ये अपने को ज्वाइन करेंगे, और दक्ष ने ज्वाइन किया। मतलब काबिले तारीफ बोल सकते हैं उसका काम। मैंने आज तक दक्ष को ये नहीं बोला है कि दक्ष मुझे ऐसी एडिटिंग चाहिए। हाँ, हर कोई अपनी अपनी जगह प्रो है, ये है, पर दक्ष को हमेशा मुझे हर महीने कुछ न्यू करके देता है। ऐसा वो चाहता तो सेम भी करके दे सकता है कि नहीं मैडम खुश है ना, चलो यार इतने में खुश हो रही है तो अपने को क्या, पर वो हमेशा कुछ न्यू करके देता है। उसकी एक लाइन है, मैं
इस पर आप वीडियो देखोगे ना, फ्लैट हो जाओगे, फ्लैट। क्या बनाया मैम, ऐसे लिखते हैं। और सच में उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, मजा आ जाता है उसका काम देख के। अभी दक्ष बताएगा, मेरी बुराइयां करेगा। लाइक ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आज तक। मैं इनके साथ 6 मंथ से अभी तो हूँ। और मुझे मतलब कैसा, मैं पहले 4 इंटर्नशिप कर चुका हूँ साथ में, तो हर बार ऐसा थोड़ी इंटर्नशिप करूँ और फिर मुझे बोर होने लगता है 1 महीने में कि मतलब सैलरी कम है, इतनी मेहनत कौन करे, ये कौन करे। तो फिर जब मैं मधु मैम को इंटरव्यू देने गया था, तब उन्होंने बोला था कि कितने महीने के लिए तू मतलब रहेगा। तो मैंने उनको तब भी बोला था कि जब तक मेरी स्किल्स इनहेंस हो रही है तो मैं रहूँगा, वरना फिर नहीं रहूँगा, इस बात की। तो मधु मैम ने बोला नहीं मज़ा आएगा, देखो ये वो। तो जब स्टार्ट किया तब यूट्यूब के ब्लॉग्स एडिट कर रहा था, तो मंथली 4 ब्लॉग्स कर रहा था। फिर नेक्स्ट मंथ मैंने शॉर्ट्स चालू कर दिए, यूट्यूब शॉर्ट्स किए। फिर उसमें भी यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने सबटाइटल्स ऐड कर दिए। तो ऐसे मतलब बढ़ता ही जा रहा था। और अभी रिसेंट में मैं इनके कमर्शियल वीडियोज ऐड करता हूँ, तो कमर्शियल वीडियोज में भी मेरी अभी स्किल बहुत इनहेंस हुई है। इस वजह से मतलब आजकल लोग पूछते हैं कि मतलब कौन से ऐप से डाउनलोड कर रहा है या क्या कर रहा है ये वो, क्योंकि प्रोफेशनली ग्राफिक डिजाइनर मैं हूँ नहीं, बट फिर भी अभी इनकी हेल्प के थ्रू मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा इनहेंस हुई है। और मैं सही में थैंक यू बोलना चाहूँगा मधु मैम। थैंक यू सो मच दक्ष, थैंक यू। अपूर्वा अभी अपूर्वा आएगी। अपूर्वा के पास तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट है मेरी, क्योंकि सबसे ज्यादा अपूर्वा से ही दिन में बात होती है। कभी कभी मस्ती, कभी कभी गुस्से में, कभी कभी टेंशन माहौल, सारा कुछ अपूर्वा झेलती है। तो बताइए वो अपने दुख भरी दास्ता, अपनी दुख भरी दास्ता बताने आ रही है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो कि आप जो भी मुझे मोटिवेट करते हो इतना ज़्यादा, मतलब डेफिनेटली जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं सब बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम एक बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। डेफिनेटली नहीं होता है, क्योंकि जब हम घर में काम करते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो बस कॉलीग्स का सपोर्ट होता है, सब कुछ होता है। बट जब भी फील होता है ना ऐसा कि नहीं हो रहा है या कुछ भी, तो आई डायरेक्ट कॉल टू हर। तो बोलती है कि क्या इशू क्या है, पूर्वा आर यू ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो समटाइम वो जो वर्ड्स होते हैं मतलब लाइक किसी की भी लाइफ हो, जब हमें लगता है ना कि हाँ नहीं यार देयर इज समवन हू इज केयरिंग फॉर अस एज वेल, तो वो एक मैजिक वर्ड्स होते हैं सीरियसली मैम। तो बहुत अच्छा काम करते, लगता है कि नहीं देयर इज समवन आल्सो, ठीक है हमारी आवाज़ से कुछ वो सेंस कर पा रहा है कि नहीं आप ओके नहीं हो। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ होती है। एंड सेकेंड थिंग, मेरे लिए ओमो लिटरली न्यू बिगनिंग है, क्योंकि मेरा करियर ऑलमोस्ट अभी आफ्टर मैरिज ख़त्म ही था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी काफ़ी सारी। तो जो ओमो है वो मेरी न्यू बिगनिंग है मेरी करियर की, मेरी लाइफ की, और बहुत ही अच्छी मतलब जर्नी है। एंड आई एम रियली सेटिस्फाइंग विथ माई जॉब, वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम रियली एन्जॉइंग माई जॉब। So thank you ma'am, thank you for showing your trust for my work and everything. Thank you ma'am. दक्ष ने एक वीडियो बनाया है, लास्ट मोमेंट तक भेजा नहीं मेरे को। अब देखते हैं सरप्राइज वीडियो बनाया है तो क्या बनाया है। स्टार्ट। लाइफ में मैं एक चीज सबको बोलना चाहूंगी, प्लीज अगर आप इस चीज को ले सको मुझसे, तो लाइफ ना आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत बुरी चीजें भी और अच्छी चीजें भी। बहुत सारी ठोकरें आपको मिलती है लाइफ से,
बट आप उसको किस वे में लेते हो ना, वो आप पे है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हो तो आप ग्रो करते हो, अगर आप उसको नेगेटिव वे में लेते हो ना तो आपका ही ग्रो अटक जाता है। सो लाइफ को किस वे में लेना है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। लाइफ आपको जब ठोकर देती है ना, तो आप उससे थोड़ा सा और सीख के पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकते हो। मैं सबसे पहला थैंक यू ना मेरे पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी। सुबह सुबह उनका फ़ोन आता है आज मेरे बर्थडे पे और बोलते हैं दोनों हाथ से तेरे को ब्लेसिंग्स है, तेरी सारी विश पूरी हो, तुझे जो चाहिए वो मिले। ऑब्वियसली हमेशा उनका सपोर्ट रहा है, कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि तू क्या कर रही है, क्यों कर रही है, तू जो कर रही है हमें तेरे पे ट्रस्ट है। सेकंड थैंक यू मैं ना अपनी फैमिली के बाद अपने फ्रेंड्स को बोलूँगी। काफ़ी सारे हैं, दिव्या, अतुल, वैभव, माही, सोम्या, बहुत सारे, श्वेता भाभी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। लिटरली कभी क्लाइंट बेस के लिए तो हेल्प नहीं मिली है, बट हाँ ऑब्वियसली ये चीज़ है कि कुछ भी चीज़ में कहीं अटकती हूँ मैं पूछ लेती हूँ कि ये सही लग रहा है, ये ठीक है, ये तो एडवाइस मिल जाती है। मतलब मेरे बैकबोन रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। और स्पेशल थैंक्स अगर मैं बोलूँगी तो मेरी टीम को, जिसकी वजह से आज ओमो ग्रुप है। टीम के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ओमो कुछ नहीं है। और एक सबसे स्पेशल इंसान है जिसको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जिसकी वजह से ओमो स्टार्ट हुआ है। जो मैं भी आपको बोल रही थी ठोकर की बात, कि लाइफ की कुछ ठोकरों को ना बस पॉजिटिव वे में लेके चलो। कई बार आपको कुछ चीज़ें हर्ट होती है ना, तो उसको नेगेटिव मत लो। अगर आप सामने वाले इंसान को अपनी इतनी रिस्पेक्ट देते हो और उसको अपनी इंस्पिरेशन मानते हो, तो उसकी बुरी बात या उसकी हर्ट वाली पॉइंट पे ना प्लस पॉइंट पे लेके चलो। तो मेरी लाइफ में एक स्पेशल गुरु द्रोणाचार्य मैं बोलूँगी उनको, कि बिकॉज ऑफ हिम आज ओमो स्टार्ट हुआ है, आज ओमो सक्सेसफुल बन रहा है, धीरे धीरे सक्सेस की जर्नी की ओर आगे बढ़ रहा है। आज उसी की वजह से ही द ओमो शो और बाकी सारे प्लेटफॉर्म, ओमो की जर्नी स्टार्ट ही मेरे गुरु द्रोणाचार्य की वजह से हुई है। सो स्पेशल थैंक्स टू हिम, दैट्स ऑल, थैंक यू। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world.